ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, 7वां स्कंद, पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन राजा जनमेजय ने पुनः व्यास जी से पूछा। जनमेजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया। तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी सनकादि मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देव ऋषि नारद उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अजी, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो गए। नारद जी के यों कहने पर दक्ष कुमारों के मन में यह बात जंच गई। वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी समझा बुझाकर घर से बाहर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद जी, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उन 60 कन्याओं से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अरिष्टनेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया गया। शेष 2 रहीं, उन्हें भी पुनः अंगिरा को ही सौंप दिया। सभी देवता और दानव इन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण, उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि के परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुईं। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए। उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। शर्याति से आनर्त का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शर्याति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया।
राजा जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण, सुंदरी कन्या का विवाह चमन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? तो व्यास जी बोले, एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमाकर बैठे थे और निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। हे राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। राजन, एक समय की बात है, राजा शर्याति इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। उसे बाल्मीक के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा उठने पर वह एक नोकदार कांटा लेकर ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद कर दिए। दैव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। राजा शर्याति ने उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूं? यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो, तुम अपनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर राजकुमारी सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। राजा शर्याति महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्र आदि दे दिए। फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या को वहीं छोड़कर राजा शर्याति मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजा शर्याति के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। अश्विनी कुमारों ने उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। हम देवताओं के वैद्य हैं, तुम्हारे पति को सुंदर युवक बना देने की हम में योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। अरूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। वे सभी एक साथ बोल उठे, वर वर्णिनी भद्रे, अमलालने, तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभीष्ट हो उसे पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन हैं? अत्यंत घबराकर सोचने लगी। सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गईं। व्यास जी कहते हैं, जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में से अपने पति को निश्चित करने में सफलता पा गई
सुकन्या द्वारा पति रूप से च्यवन मुनि के स्वीकृति हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। राजा शर्याति द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा शर्याति भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त के रेवत ने 20 समुद्र में कुशस्थली नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुदनी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत आनर्त देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देवी पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी से पूछने के लिए ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। दूसरा अध्याय। राजा जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण, राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए? मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? व्यास जी बोले, पुण्य आत्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्रायः सभी लोकों में आ जा सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे उस समय वहां गंधर्व का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे वे सभी अब काल के गाल में चले गए। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए। अब वह पुरी भी नहीं है, वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहां के शासक हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान हैं। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद्म योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारिका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तदनंतर गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश राजा रेवत जब वहां चले गए तब राक्षसों ने शर्याति वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। फिर क्षुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। उनके पुत्र का नाम कुकुत्स हुआ। कुकुत्स से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से राजा चंद्र का जन्म हुआ। चंद्र के यमुनाश्व, यमुनाश्व से सावंत की उत्पत्ति हुई। सावंत के पुत्र बृहदश्व हुए।
बृहदश्व के राजा कुबलाश्व के पुत्र दृढ़ाश्व हुए। दृढ़ाश्व के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हर्यश्व कहे गए। हर्यश्व के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र बहरणाश्व और बहरणाश्व के पुत्र कृशाश्व हुए। कृशाश्व के बलशाली पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र यौवनाश्व। यौवनाश्व से राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। राजा जनमेजय ने कहा, महाभाग, राजा मानधाता के जन्म के विषय को पूरा स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम धार्मिक राजा यौवनाश्व के 100 रानियां थीं, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था। उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा यवनाश्व को रात में बड़ी प्यास लग गई। वे उस यज्ञशाला में चले गए। प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को स्वयं ही पी गए। ब्राह्मणों के विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा गया था। हे राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यौवनाश्व का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। 3रा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, मानधाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुआ और दूसरे का मुचकुंद नाम पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम राज्य देकर तपस्या के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगी। तब यह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। राजा त्रिशंकु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, देवलोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उसने मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसे तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चंडाल हो जा। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी शरीर से त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गया। राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर ना लौटकर यह जंगल में ही चला गया। पुत्र हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। व्यास जी कहते हैं, जनमेजय, पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे। उनकी स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया। राजऋषि सत्यव्रत ने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। कुपित हुए उन महात्माओं ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उसे चांडाल हो जाने का शाप भी दे दिया। कौशिक, उस राजकुमार के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूं। विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने धीर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उस नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया।
पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजऋषि, अब तुम सावधान होकर स्वेच्छापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर खड़ा वह अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक पहुंच गया, इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चांडाल, तू इस देवलोक में कहां आ रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा। इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसक कर नीचे गिरने लगा। नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा वह जमीन पर आ रहा है, अतः उन्होंने कहा, ठहरो। मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाववश आधे मार्ग में ही वह रुक गया। तदनंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर शचीपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए। मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, भिवो, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं, जिनकी सत्यवादी के नाम से ख्याति हुई है। चौथा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, अब मैं भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन पवित्र प्रसंग कहता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। महेश्वर, साथ ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए। देवी के शरणापन्न होकर वे स्तुति करने लगे, महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी भी पड़ गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामक्षी, देवी तुलजा, जंभिनो, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली और 10 सहस्रबाहु आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर ममन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया।
व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के इस अध्याय का जो श्रवण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। 5वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, हे देवी, हे अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उस देवी का नाम सती रख दिया। समय अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। हे राजन, दैव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहां ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद रूप में दे दी। दिव्य पुष्पों के प्राग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहां सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां जा पहुंचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। तदनंतर अंतःपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूं जिनके श्रवण मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक कहूंगा। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुई है। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कमिदा, दक्षिण में विस्कामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमांतपुर में गोमती तथा मंदिराचल पर कामकारिणी नाम से विख्यात हैं। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर वे कीर्तमती कहलाती हैं। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्व पत्रिका, श्री शैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि हुई। वराह पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती हैं। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुर में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्राक्ष में
उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में मपोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडरवर्धन पीठ में पांडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रूप सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहयादि पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा कहा गया। गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिव कुंड में शुभानंदा, देवी का तटपीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उषण तीर्थ में अभया, विंध्यावत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरीपुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात हैं। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं शोणा के संगम पर लीला, सिद्धवक में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्कंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कमाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से जानी जाती हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमदवन में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनीया, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमदवन में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनीया, वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मकला कहते हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ और वहां विराजने वाली उतनी देवियां कहीं गईं। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय, संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। हे राजन, सुवासिनी स्त्रियों, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रश्नों, जिस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सब की भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितृ 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर शतनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 7वां स्कंद समाप्त हुआ।